बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लास इस उम्मीद के साथ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आप अपनी बुक्स का सफ़ा नंबर 106 खोलेंगे। उर्दू की बुक में आपको याद होगा हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई हम्द पढ़ रहे थे, जिसके पहले और दूसरे शेर की तशरीह मैंने आपको भिजवा दी थी। आज हम इसका तीसरा और चौथा शेर करेंगे। तो अब हम इसका तीसरा शेर पढ़ते हैं। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। यानी जानने वाला और ना जानने वाला दोनों एक जैसे हैं। वो दोनों कभी भी अल्लाह ताला की राज से, राज से, अल्लाह ताला की अहमियत से वाकिफ़ नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं कि ये कायनात तुम्हारे लिए है, तुम इसे टटोलो, इसे देखो। सूरज के निकलने और दिन रात के बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी राजदान है। अब कोई तौहीद परस्त हो या बुत परस्त हो, जाहिद हो या आतिश परस्त हो, सब अल्लाह ताला की ही तख्लीक हैं। सबको अल्लाह ताला ने ही बनाया है। वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, अल्लाह की तख्लीकात को देखते हुए भी, अल्लाह के मज़ाहिर को देखते हुए भी, अल्लाह के जलवों को देखते हुए भी अल्लाह का खोज नहीं करते, तो वो दुनिया के होकर रह जाते हैं। इसीलिए जानने वाले ना जानने वाले बराबर हैं कि जो अल्लाह की ज़ात में खो जाता है वो हर चीज़ से बेगाना हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ही है जो समझ में नहीं आती। और कुछ ऐसे हैं कि जो दुनिया में के होकर अल्लाह की ज़ात से बेगाने हो जाते हैं, और कुछ जो अल्लाह ताला की ज़ात में खोकर दुनिया की चीज़ों से बेगाने हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के राज़ों को कभी भी समझ नहीं सकते। उसकी हकमियत क्या है, उसका फ़ैसला क्या है, वो क्या करने जा रहा है, ये कोई बंदा नहीं जान सकता। चौथा शेर देखते हैं। जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। जचता नहीं का मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं लगता। खिल्लत सुल्तानी शाही लिबास, कीमती लिबास। कमली होती है चादर। गदा है फ़कीर। मगन का मतलब होता है मसरूफ़, यानी फ़कीर को जो है वो अपनी फटी पुरानी चादर ही पसंद है, वो अपनी ज़ात में गुम रहता है, उसे शाही लिबास, कीमती लिबास से कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी एक मुसलमान को अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में खुश होता है, वो दिखावे के लिए नहीं, दुनिया के रंगों में नहीं रंगा जाता। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी तशरीह देखें तो ये होगी कि अल्लाह ताला जो लोग ज़िंदगी का हकीकत मकसद जान लेते हैं ना, अल्लाह ताला इन्हें ऐसा नूर अता फरमाता है कि उसके जलवे हर जगह नज़र आते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला से लौ लगा लेता है, अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हो जाता है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ हो जाती है, इससे दुनिया से कोई रग़बत नहीं रहती। वो अपने आप में ही मगन रहता है। उसका फटा पुराना लिबास जो उसे उसके रब की तरफ से मिला है, उसे उससे मोहब्बत होती है। उसकी नज़र में उसका ये फटा पुराना लिबास किसी भी बादशाह के दिए हुए कीमती लिबास से भी बढ़कर है, क्योंकि वो अपने ज़ात में खुश है, वो अपने रंग में खुश है। उसे पता है कि दुनिया को आबाद करने से अल्लाह ताला नहीं राज़ी होता, बल्कि अल्लाह ताला तब राज़ी होता है कि जब दिलों में अल्लाह हो। तो इसमें इजाफ़ी शेर आप लिख सकते हैं कि न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। तो अभी ये क्लास आपको जो मैं कुछ थोड़ी बहुत तशरीह भिजवा रही हूँ, और आप लोग यकीनन से साथ साथ कर भी रहे होंगे। मैंने इसके साथ आपको इजाफ़ी अशार नहीं लिखवाए, तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इनके इजाफ़ी अशार भी बताऊँगी, ये भी बताऊँगी कि किस शेर के साथ आपने इसको ऐड करना है, क्योंकि जब आपके टेस्ट एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे तो साथ इजाफ़ी शेर का करना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। इससे समझें कि आपका जो किया हुआ काम है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, ज़्यादा वो चार चांद उसको लग जाते हैं, क्योंकि इजाफ़ी अशार जो है वो आपकी खूबसूरती को, अशार की खूबसूरत तशरीह को और ज़्यादा ना तो इन्हेंस करते हैं, बल्कि वो अट्रैक्ट करते हैं आपके एग्ज़ामिनर को भी, जिसकी वजह से वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो अपना काम साथ साथ मुकम्मल कीजिए। मुझसे मेरे पास एक दो बच्चों का, एक दो को नहीं, एक दो से ज़्यादा ही बच्चों का मेरे पास फ़ीडबैक आया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का मेरे पास काम नहीं आया। तो इससे पहले कि फिर मुझे आपके घर कॉल करके आपके पेरेंट्स से रब्ता करना पड़े और उनसे कहना पड़े कि अपने बच्चों का काम भेजें, तो बेहतर है कि पेरेंट्स की डांट डपट जो है वो आपको सुननी पड़े, तो उससे पहले ही आप मुझे अपना काम भेज दें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।